हेलो दोस्तों, मैं हूं दामोदर रमेश और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। तो दोस्तों, आज हम मैथ का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात हम ये कह सकते हैं कि गणित का एक बेसिक टॉपिक है, यानी कि अनुपात और समानुपात से ही आगे चलकर अन्य जो टॉपिक हैं वो अनुपात और समानुपात से ही के आधार पर ही सॉल्व होते हैं। दो टॉपिक ऐसे हैं पूरी गणित में, एक पहला है अनुपात और अनुपात समानुपात और दूसरा है दोस्तों प्रतिशत। इन दो टॉपिकों को ही अगर किसी के ये दो टॉपिक अच्छे कवर हैं तो वो अन्य सभी टॉपिकों पर अपने आप से आराम से कमांड पा सकता है। तो आज हम वही शुरुआत करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात पहला टॉपिक जो है। इससे पहले हमने औसत टॉपिक पूरा कर लिया है, जिसकी चार वीडियो थी, 4 पार्टों में जो औसत था वो पूरा हुआ है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें तथा लाइक और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात देखते हैं। अनुपात क्या है दोस्तों? अनुपात है वो दो राशियों के मध्य संबंध को हम अनुपात कहते हैं। कोई भी दो राशियां हैं उनके मध्य जो संबंध है उसको हम अनुपात कहते हैं दोस्तों। और जैसे a/b को a तथा b का हम अनुपात कह सकते हैं। अगर a और b है, कोई संख्या, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, वो अपॉन में है, बटे में है, भिन्न के रूप में है, तो हम कह सकते हैं a तथा b का हम अनुपात कह सकते हैं और इसे a/b के रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो आता है वो समानुपात। समानुपात क्या होता है कि दो अनुपातों की बराबरी को, दो अनुपात है, कोई भी दो अनुपात है और वो आपस में अगर बराबर हैं तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों? समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास अनुपात है 2:5 और दूसरा जो अनुपात है 6:15 है। ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या है? दोनों समानुपात हैं। और इसको हम दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? 2:5, बीच में हम डबल अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, वो दोस्तों समानुपात कहलाता है। तो 2:5 समानुपात 6:15 के रूप में लिखते हैं। उसके बाद दूसरा है कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल। समानुपात में दो पद होते हैं दोस्तों, ये वाला और ये वाले, ये दोनों बाह्य पद होते हैं और ये अंत्य पद या हम इनको मध्य पद कहते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल व अंत्य पदों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? समान होता है। यानी कि जैसे अगर कोई भिन्न एक अनुपात है जिस अनुपात में हम a/b समानुपात c/d है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a/b, यानी कि अंतिम बाह्य पद हैं उनका गुणनफल और अंत्य पद या मध्य के पदों का गुणनफल, इस तरह से हम समानुपात को लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों आता है, एक होता है अनुपात में चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या होता है कि 3 राशियां दी गई हैं, जैसे a, b, c 3 राशियां हैं, तो इनका चतुर्थानुपाती जो होगा वो माना x है, तो वो कैसे होगा सॉल्व? a/b समानुपात c/x, उसको हम x चौथा अनुपात मान लेते हैं और इस तरह से हम रखकर उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा उसी तरह तीसरा आता है वो तृतीयानुपाती होता है। तृतीयानुपाती में क्या होता है दोस्तों? a और b, यानी कि कोई भी दो राशियां दी जाती हैं और उसमें तृतीयानुपाती पूछा जाता है। अगर माना वो तृतीयानुपाती x हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? a/b समानुपात b/x, इसके आधार पर हम उसको सॉल्व करेंगे। और जो अगला आता है वो आता है दोस्तों मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में a/b व c/d हैं, अगर हैं का मिश्रानुपात होगा दोस्तों ac/bd। ये इनका क्या होगा दोस्तों? ये मिश्रानुपात होता है। तो ये हमारा बेसिक था अनुपात को लेकर और समानुपात को लेकर, जिसमें हमें मुख्य रूप से जो जानना है वो ये एक वाला कॉन्सेप्ट है कि अंदर के बाहर के पदों का गुणा और अंदर के पदों का गुणा वो क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। दोस्तों, हम अब अनुपात के सवालों को देखते हैं, हमने बेसिक देख लिया है। तो दोस्तों, अनुपात में दो प्रकार के सवाल बनते हैं। अनुपात में दो प्रकार के सवाल होते हैं, एक होता है भाषिक
और दूसरा होते हैं दोस्तों अभाषिक प्रकार के। भाषिक में क्या होगा दोस्तों, कोई भाषा दी जाएगी और उसके आधार पर हमें वो सवाल हल करना होता है। और दूसरा आवासिक आवासिक में क्या होगा, कोई भाषा नहीं दी जाएगी और सीधा सीधा कुछ एक लाइन दे दी जाएगी, कुछ सवाल दे दी जाएंगे, संख्या दे दी जाएंगी और उनको हमें उस आधार पर हल करने हैं। जैसे कि हम इस प्रश्न में देख सकते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है औसत का कि 18:12 समानुपात 21:x में x का मान क्या है। तो दोस्तों एक आभाषिक प्रकार का है, इसमें कोई भाषा नहीं दी गई, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि 18:12:21:x। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि अंदर के बाहर के पदों का गुणा, जो बाहर के हैं उनका पदों का गुणा बराबर अंदर के पदों का गुणा। यानी कि माना अगर A/B समानुपात C/D है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, A/D बराबर C/B, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें दोस्तों 18 और x है तो 18 गुणा x हो जाएगा बराबर 12 और 21, ये 12 गुणा 21, ये x इधर है 18 उधर जाएगा, हम 12 गुणा 21 ही रखेंगे दोस्तों, 18 जब इधर जाएगा तो हम काट देंगे। तो दोस्तों कैसे, 6 से ये 2 बार कट जाएगा और 18 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 बार कट जाएगा। उसके बाद आगे काटेंगे, ये 3 से 21 7 बार कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 14, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो इस तरह के सवालों को हम क्या करते हैं, अंदर के जो पदों का गुणा है और बाहर के पदों का जो गुणा है उनका योग बराबर आएगा, इस आधार पर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही ईजिली आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों हमारा सवाल है 36:x समानुपात x/49 में x का मान क्या है। दोस्तों हमारे पास 36 है, अनुपात x है और समानुपात x/49 है। तो इस तरह के सवालों को दोस्तों क्या करते हैं, इसमें अंदर के पदों का गुणा, अंदर के पदों के या मध्य पदों का गुणा और बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो दोस्तों ये x और x ये दोनों अंदर के पद हो गए और 36 और 49 ये बाहर के पद हो गए। तो x और x का गुणा करेंगे, x इंटू एक्स इक्वल 36 और 49 का गुणा करेंगे 36 इंटू 49। ठीक है, क्लियर दोस्तों। x गुणा जब x करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे हमें सॉल्व करने में जब x का स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों ये रूट में चला जाता है, एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वाली संख्या क्या चली जाती है, जो तो रूट में चले जाती हैं। तो ये आ जाएगा 36 गुणा 49। अब हम इनको अलग अलग ले लेते हैं, तो x की जब वैल्यू, जब इनको रूट हटाएंगे तो 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है दोस्तों, और 49 का वर्गमूल होता है वो 7। तो x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो 42 आ जाएगी, यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। हमें बस ध्यान रखना है दोस्तों कि अंत्य या मध्य पदों का गुणनफल और गुणा बाह्य पदों का गुणनफल, ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर हम इस तरह के सवालों को, चतुर्थ अनुपात पूछता है या मिश्र अनुपात पूछता है, तो इस तरह के हम सवालों को आसानी से हल कर देंगे। तो दोस्तों अगला जो सवाल है वो हम देखते हैं दोस्तों कि 16 व 40 का तृतीयानुपाती क्या होगा। इसमें तृतीयानुपाती पूछा है और तृतीयानुपाती के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि माना a और b कोई संख्या है, इससे पहले हमने बता दिया, तो उसका मान अगर तृतीयानुपाती x है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, हम इस आधार पर उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे a 16 और b 40 मान लिया हमने, तो 16:40, उसके बाद समानुपात फिर b यानी कि 40 और अनुपात x। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अंदर के पदों का गुणा और बाहर के पदों का गुणा क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो
अब यहाँ पे हम x गुणा 16 करेंगे तो 16 गुणा x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 40 गुणा 40, क्योंकि ये अंदर के पद हैं दोनों, 40 और 40 दोनों अंदर के पद हैं, 16 और x बाहर के पद हैं, तो बाहर के पदों का गुणा और अंदर के पदों का गुणा हमने कर लिया। तो दोस्तों ये हो जाएगा x, जब इधर जाएगा तो ये 1600 हो जाएगा। 40 गुणा 40 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1600, और नीचे हमने जब इधर से 16 गुणा में था, इधर से जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगी, 100 निकल के आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, अगर तृतीय अनुपाती पूछता है तो हमें इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, हमारा तृतीय अनुपाती निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो सवाल है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि a अनुपात b की जो वैल्यू है वो 5:9 है और दूसरी है b अनुपात c की जो वैल्यू है 6:11 है, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस तरह के सवालों को देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही सरल है। क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c, ये वैल्यू पूछ रहा है, हम ये रख लेंगे। अब हम सबसे पहले इन दो को लेंगे दोस्तों, a और b को लेते हैं, तो a और b को लेंगे। a और b का जो अनुपात है 5:9 है, 5:9। उसके बाद b और c है, अगला जो b और c है वो 6:11। इस तरह से हम उनको सेट कर लेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस पूरी a और b में हम यहाँ पे ये वाली जो संख्या है उसका गुणा कर देंगे 6 का, और ठीक उसी प्रकार यहां पर हम कर देंगे 9 का गुणा। पहली वाले में दूसरे का पहला और दूसरी वाले में पहले का दूसरा, यानी कि 5:9 था उसमें हम 6 का गुणा करेंगे, और 6:11 था उसमें क्या करेंगे दोस्तों, 9 का गुणा कर देंगे। देखते हैं हम, 6 5 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे, 9 और 6 का 54 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 54, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पे इनमें से, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, हम ये समान आएगा। 6 का गुणा 9 से करते हैं और इधर 9 का गुणा 6 से करते हैं, 54 आ जाएगा। आगे हम 11 का गुणा 9 से करेंगे दोस्तों, यह 99 आ जाएगा, 99। अब हम देखते हैं इसको, ये कट सकते हैं तो हम काटेंगे। ये दोस्तों किससे कट जाएंगे, 3 से कटने पर ये 10 आ जाएगा, ये दोस्तों 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 33। उसके बाद ये कटने वाले नहीं हैं, तो हमारा जो आंसर होगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 10:18:33, यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 3:5 है, तो अनुपात a b c क्या होगा। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c, हमें ये याद करना है, हम ये लिख लेंगे। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b का लेते हैं, तो a और b का जो अनुपात था वो 2:3 था, तो 2:3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद b और c का लेते हैं, b और c का अनुपात था 3:5, 3:5 है। अब दोस्तों क्या देखते हैं हम, अगर ये दोनों अलग अलग होते, ये भी अलग होता, ये भी अलग होता, तो हम इसका गुणा इन दोनों के साथ करते और इसका गुणा इन दोनों के साथ करते। लेकिन यहाँ पे ये ऐसी स्थिति में ये दोनों समान हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को कुछ भी नहीं करना है हमें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों में से 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो अगला आंसर हमारा जो होएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2:3:5। इसमें हमें पहले जो सवाल था, इससे पहले जो सवाल था उसकी तरह हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये दोनों समान हों तो हमें ऐसे ही एज इट इज हमें रख लेना है, और हमारा वही क्या होगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। दोस्तों सवाल है हमारा, a अनुपात b बराबर 3:8 है तथा b अनुपात c बराबर 4:5 है। a b जो है वो 3:8 है, b और c है वो 4:5 हो, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। इसमें a और c का मान क्या पूछ रहा है, तो हम इसको देख तो कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले वही a अनुपात b अनुपात c, अब a और b की जो वैल्यू है वो हम a और e की वैल्यू लिखेंगे, 3:8 है,
और यहाँ पर उसके बाद नीचे बी और सी की वैल्यू है वो 4:5 है दोस्तों। क्या करेंगे, इस 4 का इस पूरे ए और बी के जो अनुपात थे उसके साथ गुणा करेंगे और 8 का बी और सी के साथ का गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये 12 आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा। अब आगे गुणा करेंगे 8 और 4, ये भी 32 आ जाएगा, हमें 32 लिखना नहीं है, और ये आ जाएगा दोस्तों 40। हम इस तरह के सवालों में क्या करना है, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसमें जो बी है दोस्तों वो क्या थी, कॉमन थी। तो कॉमन है वो हमें कैसे भी करके बराबर लानी है, और बराबर लाने का सबसे जो अच्छा जो है तरीका है, सबसे सरल तरीका है, वो यही तरीका है कि पहले जो पहला वाला अनुपात था उसमें दूसरे वाली की जो पहली राशि है उसका गुणा कर देते हैं। जैसे हमने 4 का इसमें गुणा किया और 4 का इसमें गुणा किया। ठीक इस प्रकार दूसरा है, जो दूसरा वाला अनुपात है उसमें पहले वाले का गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा आंसर, आज जो है बीच वाला है जो है कॉमन जो राशि है वो बराबर आ जाती है। अब हमारे पास आ गई ए जो अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी जो बराबर आ गया 12:32:40। लेकिन हमें दोस्तों क्या करना है, ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू ले लेंगे, वो 12 आ जाएगी, और सी की वैल्यू ले लेंगे दोस्तों, वो क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब ये एक दूसरे, अभी हम इनको और सरल कर सकते हैं, कटेंगे तो जो ए अनुपात सी जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा दोस्तों 10 बार, तो 3 अनुपात क्या होगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ए और बी का पूछता है, स्पेशल ए और सी का पूछेगा, बी का नहीं पूछेगा, ए और सी का पूछेगा, तो इस तरह से हमें ए और सी का है, पहले ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है, और तीनों की वैल्यू निकालने के बाद हमें जिनकी पूछ रहा है, ए और सी की पूछ रहा है, तो ए और सी की वैल्यू को निकालकर उनको क्या कर देंगे दोस्तों, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं अनुपात का, और अभी जो हमारे सवाल चल रहे हैं वो अनुपात के आवासिक प्रकार के सवाल चल रहे हैं, और वो सभी अनुपात के बेसिक सवाल हैं। इन्हीं सवालों से आगे जो वार्षिक सवाल आएंगे, यानी कि बर्बल जो सवाल आएंगे, वो सवाल इन्हीं सवालों के आधार पर हल होंगे। तो इसमें है कि ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो 3:8 है। दूसरा बी अनुपात सी की जो वैल्यू है दोस्तों वो 4:5 है, तथा इसमें एक और बढ़ा दिया सी अनुपात डी की जो वैल्यू है वो 4:1 है। और इसमें पूछा क्या गया है, ए अनुपात डी की वैल्यू पूछी है, ए अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक है कि हमें पता है कि अनुपात को हम ए अनुपात बी को हम a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से हम अनुपात को क्या कर सकते, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए अब अनुपात को जब हम इस तरह का प्रश्न आए, उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ए अनुपात बी गुणा, आपस में सभी का गुणा कर देना है, बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी। अनुपात कह लो या बटे कह लो, बात अपॉन कह लो, ये दोनों एक ही है, क्योंकि ए अनुपात बी का जो मतलब है वो a/b है या a/b है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, b से b कट जाएगी, c से c कट जाएगी, जो अंत में जो बचता है दोस्तों वो a अनुपात d है। तो हमें ये याद रखना है, अगर इस तरह से 4 पूछता है और उसमें से a और d की 3 वो दे देता है, और जिसमें इस तरह का अगर कोई सवाल बनता है जिसमें a और d की वैल्यू पूछता है, तो हमें a/b इंटू b/c इंटू c/d करेंगे, तो हमारे पास b से b कट जाएगा, c से c कट गया और a/d बच गया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं, a b यानी कि 3/8 गुणा b c यानी कि 4/5 गुणा c d यानी कि 4/1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको काटेंगे, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा। अब ऊपर यहाँ पे 3 और 2 बचता है, तो 3 और 2 6 हो गए दोस्तों, और नीचे 5 बचता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि a अनुपात b a/b गुणा b/c इंटू c/d करने पर a/d बचता है, तो a/d बराबर 6/5, या हम इसको कह सकते हैं कि
अनुपात डी इक्वल 6:5, यानी कि ए अनुपात डी बराबर 6:5। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो ऐसे अगर सवाल आए तो हम इस तरह से उनको आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अनुपात का जो सवाल है, इस तरह के सवाल कई एग्जामों में आए हैं और आते भी रहते हैं। और हम सवाल देखते हैं क्या है कि 2x इक्वल 3y इक्वल 5z, यानी कि 2x बराबर 3y बराबर 5z हो तो ये आपस में यानी कि ये बराबर हैं हो तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू पूछता है। यहाँ ये वो दे देगा 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, इस तरह से दे देगा। तो हमें इस तरह के सवालों को दोस्तों किस प्रकार से हल करते हैं वो देखते हैं कि हम सबसे पहले इन दो को ले लेते हैं। दोस्तों इस तरह के सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले 2x अपॉन 3y 2x बराबर 3y को लेते हैं। तो 2x बराबर 3y जो बीजीय गणित अंक हैं यानी कि x और y है उनको एक साथ लाएंगे। x यहाँ पे है और इधर से y आएगा, बराबर ये हो जाएगा 3/2। y इधर आएगा बटे में चला जाएगा, 3 यहाँ पे पहले से था, 2 इधर जाएगा बटे में चला जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3/2। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। दूसरी प्रकार देखते हैं दोस्तों, अब हम दूसरे को ले लेंगे 3y बराबर 5z। तो 3y बराबर 5z क्या करेंगे, y इधर है उधर से z आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों बटे में, इधर 5 था ये 5 यहाँ पर रहेगा, इधर ये जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो हमारे पास हम ये लिख सकते हैं इसको y अनुपात z बराबर 5/3, क्योंकि हमें पता है कि a/b बराबर होता है a अनुपात b। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि पहले की तरह सवाल बन गया है। अब हमें ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z। x और y की जो वैल्यू है वो 3/2 है और y और z की जो वैल्यू है दोस्तों क्या है 5/3 है। इसका हम 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों 3 का गुणा। तो हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 15/10/6। तो हमारा जो आ जाएगा दोस्तों आंसर x अनुपात y अनुपात z बराबर 15/10/6। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे, पहले दो को लेंगे और उनका जो अनुपात है वो निकालेंगे, फिर अगले दो को लेंगे जिसमें जो बीच मध्य वाला है वो कॉमन रहेगा, वो 2 बार आएगा। अनुपात निकाल के हमारी जो पहले सवाल थे इससे पहले ये स्थिति बन जाएगी हमारे पास और हम इसको आसानी से दोस्तों हल कर लेंगे। दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा कि x/3 बराबर y/4 बराबर z/5, यानी कि x/3 बराबर y/4 बराबर z ये बराबर हैं। और इसके बाद पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा है। दोस्तों अगर इस तरह के सवाल आए जिसमें भिन्न बराबर हों और ऊपर की संख्या इस तरह से बीजीय गणित हो, कोई भी a b c दे देता है, x y z है, p q r है कुछ भी, और नीचे कोई अंक दे देते हैं और उसके बाद पूछता है कि x y z, इस तरह के सवाल हों तो नीचे जो दिए गए हैं x अनुपात y अनुपात z का ही मान होता है। यानी कि हम अगर एक लाइन में उसका आंसर दें तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा हमारा 3:4/5। अगर हम हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर ये इस तरह से है, इस पोजीशन में है x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 हो और x अनुपात y अनुपात 3 का वैल्यू पूछा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसको हम हल भी कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। उसी पहली विधि के द्वारा हम पहले जो ट्रिक्स है उसके आधार पर करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले x अनुपात 3 बराबर y/4 x/3 बराबर y/4 ले लेते हैं। जब हम इसका भिन्न है ये
और इसका जब वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 3y। इधर ये x है, उधर से y आएगा और ये 3/4, यानी कि हम कह सकते हैं x अनुपात y बराबर 3:4। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। फिर अगला जो है वो हमारा है y/4 बराबर z/5। वज्रगणना करेंगे तो 5y बराबर ये आपस में 4z। यहाँ पे हम y/z करेंगे तो y अब z इधर से आ जाएगा और ये आ जाएगा दोस्तों, ये 4 है, इधर से 5 जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब इनको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, यानी कि y अनुपात z बराबर 4:5। ये जो स्थिति आ जाएगी, ये पहले हमने ये स्थिति आ जाएगी और ये स्थिति आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, x अनुपात y अनुपात z। x अनुपात y है 3:4 और y अनुपात z है 4:5। इसमें ये 5 कॉमन है तो क्या करेंगे, ये 3 आ जाएगा, सॉरी 4 कॉमन है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5। यही हमारी क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, जो कि हमारी ये सही है। यानी कि अगर हमें इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हमें सीधे सीधे हम इनको ही क्या है, जो नीचे जो दी गई उनको लिखेंगे और आंसर हमारा वही आंसर होगा, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करके भी देख लिया है। तो ठीक है, आज तो दोस्तों आज के इतने ही सवाल हैं अनुपात और समान आज की वीडियो में, और इससे आगे के सवालों के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दामोदर रमेश